चलिए, तो आज की कक्षा में, पंचांग की कक्षा में हम लोग शिववास जानने के क्रम से आगे बढ़ेंगे। ठीक है, क्योंकि कल जो अपन ने कक्षा की थी वो अपनी कंप्लीट नहीं हो पाई थी, तो आज यहीं से अपन प्रारंभ करते हैं। ठीक है, देखिए, शिववास जानने का जो क्रम है वो सीधा सा है कि आप वर्तमान तिथि को 2 से गुणा कर दीजिए। वर्तमान तिथि को 2 से गुणा करके उसमें 5 जोड़ दीजिए, तत्पश्चात 7 का भाग दे दो, और जो शेष बचे उसके अनुसार हमें देखना चाहिए कि भगवान शिव कहाँ है, क्योंकि शिव पूजा में विशेष रूप से शिवार्चन में ये तिथियां देखी जाती है। ये देखा जाता है कि शिववास है कहाँ। जैसे हवन करते समय अग्नि का देखा जाता है कि अग्नि का वास है कहाँ, उसी प्रकार शिव पूजन में शिवार्चन करते समय देखा जाता है कि शिव का वास है कहाँ। अगर शेष 1 रहता है तो शिववास रहता है कैलाश पर्वत में। अगर शेष 2 बचता है तो शिववास रहता है गौरी के पास में, यानी शिवजी उस समय गौरी जी के पास में है। 3 शेष बचता है तो वृषभ पर आरूढ़ है। 4 शेष बचता है तो सभा में है। 5 शेष बचता है तो भोजन के समय में है। 6 शेष बचता है तो क्रीड़ा के समय, और 0 है तो श्मशान में है। तो शिवार्चन के लिए जो शुभ तिथियां हैं, शुक्ल पक्ष में द्वितीया, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, नवमी, द्वादशी, त्रयोदशी, चतुर्दशी, कृष्ण पक्ष में प्रतिपदा, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, अष्टमी, एकादशी, द्वादशी और अमावस्या या पूर्णिमा। शिववास का फल, कैलाश में यदि शिवजी का वास हो तो सुख कारक होता है, गौरी के साथ शुभ कारक, वृषभ पर आरूढ़ हो तो धन व वैभव से युक्त, क्रीड़ा में हो तो संताप कारक, और सभा व भोजन के मध्य में हो तो फलदायी है, और श्मशान में मृत्युदायी होता है। तो शुभ के समय में ही हमें करना चाहिए। तो कैसे शिववास देखेंगे? जैसे मान लो आज द्वादशी है, तो द्वादशी को 2 से गुना करो, कितने हुए? 24। उसमें 5 जोड़ दो, कितने हो गए? 29। अब 29 में 7 का भाग दो, तो 7 चौक 28, और 1 बचेगा शेष। 1 शेष बच रहा है, तो इसका मतलब शिववास आज कहाँ है? कैलाश पर्वत पर है। आज शिवजी कहाँ वास कर रहे हैं? कैलाश पर्वत पे वास कर रहे हैं। समझ गए ना? वर्तमान की तिथि को 2 से गुना करो, 5 जोड़ दो, उसमें 7 का भाग लगा दो, ये होता है। ठीक है, आइए कुछ विषयों पर चर्चा करते हैं। शिववास देखना आप सीख गए, इसको थोड़ा प्रैक्टिकल करोगे और सीख जाओगे। पंचांग अत्यंत विस्तृत विषय है, जिसे संक्षिप्त में कुछ पृष्ठों में सीमित करना किसी भी लेखक के लिए असंभव है। पंचांग में मुख्यतया 5 अंग होते हैं: तिथि, वार, नक्षत्र, योग और करण। वर्तमान में पंचांग अत्यंत विस्तृत हो चुके हैं। संवत्सर, राजा, मंत्री, वर्ष का संगीतात्मक विवरण, मुहूर्त काल, विवाहादि मुहूर्त, गुण मिलान, राशिफल आदि अनेक विषयों के साथ वर्तमान में पंचांग आम जन तक संपूर्ण वैदिक ज्ञान को अपने भीतर समाविष्ट करते हुए ज्ञान वर्धन कर रहे हैं। इस इकाई में यथासंभव सभी विषयों का वर्णन करते हुए पंचांग का समुचित ज्ञान इस इकाई में दिया जा रहा है। शब्दावली: पंचांग जिसके 5 अंग हो। संवत्सर भारतीय वर्ष, अयन सूर्य परिभ्रमण चक्र, सौरमास सूर्य संक्रांति मास, गंडांत पर्व का आदि व अंत, काल यानी समय, स्वयं सिद्ध यानी अबूझ, आनयन यानी स्पष्ट करना। अति लघुरात्मक कुछ प्रश्न थे जो हमने अध्ययन किया, उनके विषय में। पंचांग के 5 अंग कौन से हैं? तो तिथि, वार, नक्षत्र, योग और कर्ण, इनसे मिलकर पंचांग का निर्माण होता है। संवत्सर कितने होते हैं? 60 होते हैं। दैवी ऋतु एवं पितर ऋतुओं के नाम लिखिए, तो वसंत, ग्रीष्म एवं वर्षा ऋतु को दैवी ऋतु एवं शरद, हेमंत व शिशिर ऋतु को पितर ऋतु कहते हैं। सौर वर्ष व चांद्र वर्ष का मान लिखिए, तो सौर वर्ष 365 दिन का होता है, 15 घटी, 31 पल और 30 विपल का होता है। चांद्र वर्ष 354 दिन, 22 घटी, 1 पल और 33 विपल का होता है। अमावस्या व पूर्णिमा के भेद बताइए। तो कहा गया कि अमावस्या कौन कौन सी होती है? प्रातः काल व्यापिनी अमावस्या को सिनी वाली, चतुर्दशी से विद्या को दर्श तथा प्रतिपदा से युक्त अमावस्या को कुहू संज्ञक कहते हैं। प्रातः काल व्यापिनी का मतलब है कि जो सूर्योदय के समय अमावस्या रहती है, उसके बाद चाहे नहीं हो तो उसको सिनी वाली अमावस्या कहते हैं। चतुर्दशी भी हो और अमावस्या हो तो उसको विद्या कहते हैं। ठीक है, प्रतिपदा से युक्त हो, अमावस्या और प्रतिपदा दोनों हो, तो उसको कुहू संज्ञक वाली अमावस्या कहते हैं। रात्रि को एक कलाहीन, और अब चंद्रमा के विषय में, पूर्णिमा के विषय में, तो रात्रि को एक कलाहीन और दिन में पूर्ण चंद्र के से संपन्न अनुमति संज्ञक पूर्णिमा चतुर्दशी युक्त होती है, परंतु रात्रि में पूर्ण चंद्रमा सहित पूर्णिमा प्रतिपदा से युक्त राका संज्ञक होती है। तिथियों की संज्ञा बताइए। तो तिथियों की संज्ञा हमने बताई थी, नंदा, भद्रा, जया, रिक्ता और पूर्णा। इनमें आप क्रमशः तिथियां भी लगा सकते हो।
प्रतिपदा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, अष्टमी, नवमी, दसवीं, एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी, चतुर्दशी, अमावस्या या पूर्णिमा। और ऐसे ही इनके नाम हो गई, जैसे ये नंदा है, ये भद्रा है, जया है, रिक्ता है, पूर्णा। तो नंदा में कौन कौन सी तिथि आ गई यहाँ पे? 1, 6, 11, भद्रा में 2, 7, 12, है ना। ऐसे पूर्णा व नंदा तिथियों के क्रम से अंत व आदिम दो दो घटियों के को तिथि गंडांत कहते हैं। तिथि गंडांत भी होती है। तो पूर्णा व नंदा तिथियों की, पूर्णा तिथि कौन से हुई? 5, 10, 15, नंदा हुई 1, 6, 11, ठीक है। क्रम से अंत व आदिम दो दो घटियों की तिथि गंडांत कहते हैं। कर्क, सिंह, वृश्चिक, धनु, मीन, मेष राशियों के अंत और आदिम की आधी आधी घटी को लग्न गंडांत कहते हैं। रेवती, अश्विनी, अश्लेषा, मघा तथा मीन मेष के नक्षत्रों में अंत व आदिम की दो दो घटियों को नक्षत्र गंडांत कहते हैं। नक्षत्र व दिनमान के अनुसार अभिजित का मान बताइए। तो अभिजित हम लोग जानते हैं ना कि 48 मिनट का अभिजित आता है। उत्तराषाढ़ा नक्षत्र की 15 घटी व श्रवण नक्षत्र की 4 घटी मिलकर अभिजित संज्ञक होती है तथा दिनमान के मध्य भाग में 48 मिनट का काल अभिजित मुहूर्त कहलाता है। सोमवार को करणीय कर्म बताइए। तो सोमवार को पेड़ पौधे लगाओ, पुष्प व उपवन लगाना, बीजारोपण, स्त्री विहार, गायन, यज्ञादि कर्म, नए वस्त्र सोमवार को करना चाहिए। चर कर्ण कौन कौन से हैं? तो बव, बालव, कोलव, तेतिल, गर, वणिज, वृष्टि, ये 7 चर कर्ण है, ठीक है। अब अति लघुरात्मक प्रश्न है कि 60 संवत्सरों के नाम व उनके स्वामी बताइए। इनको प्रश्न लिखना है, इनके उत्तर आप लोग लिखना अपनी डायरी में। तिथि का परिचय दीजिए। पूर्व की कक्षाओं में मैंने बताया है, वही सब यहाँ पर है, तो इनका परिचय देना है। नक्षत्र का परिचय, योग का परिचय, कर्ण का परिचय, संदर्भ ग्रंथ, धर्मशास्त्र का इतिहास। अच्छा चलो, अपनी इकाई ये कंप्लीट हो गई है, ठीक है। इष्टकाल निर्णय, अब ये अपन थोड़े से दूसरी इकाई में प्रवेश कर रहे हैं। देखिए, ज्योतिष शास्त्र से संबंधित दूसरी इकाई है। इस इकाई के अध्ययन से आप बता सकते हैं कि जन्म पत्रिका, सूर्योदय, वेलांतर, स्पष्टांतर ज्ञान, इष्टकाल क्या है, इसके विषय में सम्यक रूप से वर्णन किया गया है। ज्योतिष के 3 स्कंद मिलते हैं, सिद्धांत, संगीता, होरा। इस इकाई के अंतर्गत स्कंद आदि के अंतर्गत आने वाले विषय जन्म पत्रिका का निर्माण किया जाता है। प्राचीन काल में इसे ज्योति पदार्थों के, नक्षत्र, तारों, ग्रहों के स्वरूप को बताने वाला विज्ञान कहा जाता था, क्योंकि जब सैद्धांतिक गणित का पूर्ण ज्ञान नहीं था, केवल दृष्टि से ही ज्ञानों का ज्ञान किया जाता था। ईसा पूर्व 500 में ज्योतिष में गणित एवं फलित ये 2 स्कंद स्वतंत्र रूप से विकसित हुए। जैसे हम लोग अभी अध्ययन कर रहे हैं ना आचार्यकरण के माध्यम से, वो है ज्योतिष का फलित, और एक होता है गणित। गणित में पूरा गणित रहता है, गणित शास्त्र रहता है कि कुंडली बनाना, कुंडली का निकालना, सब मानवान जो सब चीज़ें रहती है ना, वो गणित में आती है। तो ज्योतिष के अंतर्गत ग्रहों की गति, स्थिति, अयनांश आदि गणित ज्योतिष के अंतर्गत आ गए। ये ग्रह निरंतर गतिशील हैं। जिस समय को बालक जन्म लेता है उस समय ग्रहों की कैसी स्थिति है और ग्रह कितने डिग्री पर प्रभाव डाल रहे हैं, इन सब का विवेचन सिद्धांत ज्योतिष की देन है। दृश्य गणित और सैद्धांतिक गणित में अंतर होने के बाद भी पंचांगों का सहारा लेते हैं, जन्म पत्रिका बनाते हैं। इस इकाई में सूर्योदय, सूर्यास्त का दिनमान और इष्टकाल निकालने की विधियों का उल्लेख किया गया है। जन्म कुंडली किसी भी जातक व्यक्ति के भूत, भविष्य, वर्तमान के संपूर्ण जानकारी की कहानी होती है। अतः शुद्ध जन्म पत्रिका बनाने के लिए निम्न जानकारी होना आवश्यक है। कौन कौन सी? हाँ बताइए प्रत्युष जी, क्या बात हो गई? पीडीएफ आया है सुबह में जी जो पीडीएफ सरल ज्ञान वाला ने क्या हो ज्योतिष गया? में जो एक पीडीएफ आप दिए हैं। आवाज नहीं आ रही आपकी। हेलो। हाँ बताइए। हाँ, सरल ज्योतिष ज्ञान का पीडीएफ आया है। हेलो। हाँ हाँ बोलिए।
सरल ज्ञान का जो पीडीएफ मेरे पास आया है उसको अभी मिलेगा मिलेगा, मतलब ये अभी उसको पीडीएफ भी मिलेगा। पढ़ना पड़ेगा। आप मुझे मैसेज डालो, मैसेज मैसेज लिखो, मैसेज मैसेज लिखो। हाँ। तो जन्म पत्रिका बनाते तब क्या चाहिए? जातक का जन्म का वर्ष, माह एवं तारीख, जन्म स्थान का नाम जहां जन्म लिया है वहां का सूर्योदय एवं सूर्यास्त का समय और उस स्थान के अक्षांश एवं रेखांश। जन्म समय उपयुक्त जानकारी सही है तो शुद्ध इष्टकाल निकाला जाएगा। इससे जातक की जन्म कुंडली सही बनेगी और उसमें भूत भविष्य एवं वर्तमान की सही जानकारी होगी। उद्देश्य 2.1, इस इकाई के निर्माण के निम्न उद्देश्य है: जन्म पत्रिका की विधि का ज्ञान, सूर्योदय सूर्यास्त एवं इष्टकाल की विवेचना, भारतीय मानक समय एवं स्थानीय समय का ज्ञान, इष्टकाल का महत्व प्रतिपादित करना, जन्म कुंडली निर्माण में तिथिवार नक्षत्र योग एवं करण का ज्ञान कराना। हम लोग कुंडली के गणित वाले विषय में हो सकता है ज़्यादा डीपली नहीं जाएंगे क्योंकि मुझे केवल पंचांग का विषय लेना है, ठीक है। जन्म पत्रिका परिचय, सूर्योदय, वेलांतर, स्पष्टांतर, ज्ञान, इष्टकाल, निर्णय। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार किसी भी जातक के जन्म के समय में आकाशीय ग्रहों की स्थिति के अनुसार जन्म पत्रिका का निर्माण करते हैं। जन्म पत्रिका बनाने वाले व्यक्ति अथवा ज्योतिष को पंचांग अथवा जंत्री का पूर्ण ज्ञान होना आवश्यक है, क्योंकि पंचांग पूरे एक वर्ष का कालदर्शक होता है जिसमें वर्ष में होने वाली आकाशीय ग्रहों की स्थिति, उनकी गति आदि की पूरी जानकारी होती है। पंचांग के 5 अंग होते हैं: तिथिवार, नक्षत्र, योग और करण, ठीक है। ज्योतिष की भाषा में तिथि चंद्रमा की सूर्य से अंशात्मक दूरी को एक तिथि कहा गया है। समझ रहे हो मेरी बात को? ध्यान से समझना, यहाँ पे एक तिथि के बारे में बहुत अच्छा बताया गया है। ज्योतिष की भाषा में तिथि चंद्रमा की सूर्य से अंशात्मक दूरी को एक तिथि कहा जाता है। प्रतिदिन लगभग 12 अंश का अंतर सूर्य और चंद्रमा के भ्रमण के समय में होता है। दूसरे शब्दों में चंद्रमा और सूर्य पृथ्वी से कभी एक ही अंश 0 अंश पर और 180 अंश पर दिखाई देता है। इस प्रकार इस दूरी मापन को ही तिथि कहा गया है, ठीक है। किसी अन्य परिभाषा से चंद्रमा की एक कला को तिथि कहा जाता है। तिथियां 30 होती है, प्रतिपदा से पूर्णिमा और प्रतिपदा से अमावस्या तक। अब तिथियों के स्वामी आदि आपको पता है। प्रतिपदा के अग्नि है, द्वितीया के ब्रह्मा है, तृतीया के गौरी है, चतुर्थी के गणेश है, पंचमी के शेषनाग, षष्ठी के कार्तिकेय। इस प्रकार से सब तिथियों के स्वामी आपको लिखना है, इनको तैयार करना है। अमावस्या पितर तिथियों की संज्ञाएं तो हमने बताया नंदा भद्रा जया रिक्ता पूर्णा, तो नंदा भद्रा जया रिक्ता पूर्णा ये तिथियां आ गई। सिद्धा तिथियां कौन कौन सी हुई? तो सिद्धा तिथियां में मंगलवार को तृतीया, अष्टमी और त्रयोदशी आ जाए तो वो सिद्ध तिथियां हो जाती है। बुधवार को द्वितीया, सप्तमी, द्वादशी आ जाए, बृहस्पतिवार को पंचमी, दशमी, अमावस्या आ जाए, बुधवार को प्रतिपदा, ठीक है, बुधवार को प्रतिपदा आ जाए, षष्ठी आ जाए, एकादशी आ जाए, शनिवार को चतुर्थी, नवमी, चतुर्दशी आ जाए तो ये सिद्धा तिथियां बन जाती है। अमावस्या के 3 भेद होते हैं। प्रातः काल से लेकर रात तक रहने वाली अमावस्या को सिनी वाली कहते हैं। चतुर्दशी से विद को दर्श एवं प्रतिपदा से युक्त अमावस्या को कुहू कहते हैं। दग्धा, विष और हुताशन संज्ञक तिथियां, दग्धा, विष और हुतासन संज्ञक तिथियों में कार्य करने पर विघ्न बाधाओं का सामना करना पड़ता है। दग्धा, विष, हुताशन, योग संज्ञा बोधक चक्र। दग्धा, विष और हुताशन संज्ञक जो तिथियां रहती है उनमें हमें कोई भी कार्य नहीं करना चाहिए। तो कौन कौन सी होती है दग्धा तिथियां? रविवार को अगर द्वादशी आ जाए, सोमवार को एकादशी आ जाए, मंगलवार को पंचमी तिथि आ जाए, बुधवार को तृतीया आ जाए, गुरुवार को षष्ठी, शुक्रवार को अष्टमी, शनिवार को नवमी, तो ये दग्धा तिथियां हो जाएगी। इनमें हमें काम नहीं करना चाहिए। दूसरा, विष संज्ञक कौन सी आ गई? तो विष संज्ञक में समझ ले लो, यही हिसाब ले लो, रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, इनको चतुर्थी, षष्ठी, सप्तमी, द्वितीया, अष्टमी, नवमी, सप्तमी ये आ गई तो ये विष संज्ञक तिथियां हो जाएगी। ये आप लिख लो, नोट कर लो, तैयार कर लो तो और ही अच्छी बात है। हुताशन संज्ञक तिथियां आ जाएगी, इन्हीं वारों पे ये तिथियां पड़ जाए, ठीक है। तो इन तिथियों के अंदर कोई काम हमें नहीं करना चाहिए। ऐसे युक्त अगर कोई तिथि आ जाए ना तो उनमें कोई काम करेंगे तो उसमें सफलता नहीं मिलेगी, इसलिए ये ज्ञान आपको होना चाहिए। जिस दिन की प्रथम होरा का जो ग्रह स्वामी होता है उस दिन उसी ग्रह के नाम का वार रहता है। ज्योतिष शास्त्र में शनि, बृहस्पति, मंगल, रवि, शुक्र, बुध और चंद्रमा ये ग्रह एक दूसरे के क्रमशः नीचे दिए गए हैं। एक दिन की 24 होरा होती है। दूसरे शब्दों में घंटा भवनतद्ध या दूसरा नाम है होरा, जिसे हम घंटा बोलते हैं ना कि एक दिन में 24 घंटे होते हैं, ठीक है ना। वैसे ही यहाँ बताया है।
अब बताया कि भाई बृहस्पति, चंद्र, बुध और शुक्र ये सौम्य ग्रह हैं, मंगल, शनि, रवि ये क्रूर ग्रह हैं। नक्षत्रों के विषय में हम चर्चा करते हैं, तिथि के नक्षत्र विषय में चर्चा किए, अब नक्षत्र के विषय में चर्चा करते हैं। तो कहा गया है आकाश मंडल में जो असंख्य तारिकाओं से कही आंख, सर्प, शंकर एवं हाथ आदि की आकृति बन जाती है, वही नक्षत्र कहलाते हैं। आकाश मंडल की दूरी नक्षत्रों द्वारा ही ज्ञात की जाती है। हाँ, दग्धा में दैनिक पूजन आदि हो सकता है, कोई विशेष कार्य करना हो तो देखना चाहिए, ठीक है ना। पंचक संज्ञक तिथियां कौन कौन सी है भाई देख लो। धनिष्ठा, शतभिषा, पूर्वा भाद्रपदा, उत्तरा भाद्रपदा, पूर्वा भाद्रपदा और रेवती। ये थोड़ा सा यहाँ गलत कर दिया है ना। मूल संज्ञक नक्षत्र को शुभ नहीं माना जाता। यदि किसी बच्चे का जन्म ज्येष्ठा, अश्लेषा, रेवती, मूल, मघा और अश्विनी नक्षत्र में होता है तो 28वें दिन उस नक्षत्र के आने पर उसके दोष शमन की शांति करवाई जाती है। तो कौन कौन से हुए मूल नक्षत्र? ज्येष्ठा, अश्लेषा, रेवती, मूल और मघा और अश्विनी, ये नक्षत्र होते हैं, ठीक है। ज्येष्ठा और मूल नक्षत्र मूल संज्ञक तथा आश्लेषा सर्प मूल संज्ञक है। ध्रुव संज्ञक उत्तरा फाल्गुनी, उत्तराषाढ़ा, उत्तरा भाद्रपदा एवं रोहिणी ये ध्रुव संज्ञक नक्षत्र है। उग्र संज्ञक कौन कौन से हैं? पूर्वाषाढ़ा, पूर्वा भाद्रपदा, पूर्वा फाल्गुनी, मघावा, भरणी ये उग्र संज्ञक है। चर संज्ञक कौन कौन से? स्वाति, पुनर्वसु, श्रवण, धनिष्ठा और शतभिषा ये चर संज्ञक है। मिश्र संज्ञक विशाखा और कृतिका। लघ्र संज्ञक हस्त, अश्विनी, पुष्य और अभिजित शिप्र या लघु संज्ञक कहलाता है। मृदु संज्ञक मृगशिरा, रेवती, चित्र और अनुराधा मृदु संज्ञक नक्षत्र है। तीक्ष्ण संज्ञक मूल, ज्येष्ठ, आर्द्रा और अश्लेषा तीक्ष्ण या दारुण संज्ञक है। अधोमुख मूल, आश्लेषा, विशाखा, कृतिका, पूर्वा फाल्गुनी, पूर्वाषाढ़ा, पूर्वा भाद्रपदा, भरणी और मघा मुख संज्ञक है। इन नक्षत्रों में शुभ कार्य जैसे कुआं खोदना, सामान एवं औद्योगिक क्षेत्र, फैक्ट्री आदि की नींव खोदना है। ऊर्ध्व मुख संज्ञक आर्द्रा, पुष्य, श्रवण, धनिष्ठा और शतभिषा ये ऊर्ध्वमुखी संज्ञक है। तिर्यंग मुख संज्ञक अनुराधा, हस्त, स्वाति, पुनर्वसु, ज्येष्ठा और अश्विनी तिर्यंग मुख संज्ञक नक्षत्र है। ये अपनी डायरी में उतारना, बहुत सी जगह में नहीं मिलता ये। दग्ध संज्ञक दग्ध नक्षत्रों में शुभ कार्य नहीं किए जाते हैं, जैसे रविवार को भरणी नक्षत्र पड़ जाए, सोमवार को चित्रा पड़ जाए, मंगलवार को उत्तराषाढ़ा पड़ जाए, बुधवार को धनिष्ठा पड़ जाए, बृहस्पतिवार को उत्तरा फाल्गुनी पड़ जाए, शुक्रवार को ज्येष्ठा, शनिवार को रेवती। तो उपरोक्त नक्षत्र दग्ध संज्ञक कहलाते हैं। मास शून्य संज्ञक चैत्र मास में मास शून्य संज्ञक मास, महीना, नक्षत्र रोहिणी, अश्विनी आदि सब दिए गए हैं। राशि नक्षत्र व उनके चरण, नाम के प्रथम अक्षर। तो मेष में कौन कौन से होते हैं? मेष राशि में अश्विनी के 4 चरण, भरणी के 4 चरण और कृतिका का 1 चरण, ठीक है ना। ये मेष राशि के अंतर्गत आते हैं, है ना। तो मेष राशि में 2 नक्षत्र और तीसरे नक्षत्र का 1 चरण, यानी 9 चरण होते हैं। मेष राशि में 9 चरण होते हैं। उन 9 चरणों के 9 अक्षर होते हैं। चू, चे, चो, ला, ली, लू, ले, लो, अ। किसी का अश्विनी नक्षत्र में जन्म हुआ है तो उसका चू, चे, चोला। भरणी में हुआ है तो ली, लू, ले, लो, और कृतिका का प्रथम चरण है तो अ, ठीक है ना। इसी से हम बच्चों का नाम भी रखते हैं। जैसे किसी का जन्म हो गया भरणी के द्वितीय चरण में, तो भरणी का द्वितीय चरण हो गया ली, लू, ले, लो, तो ली, लू, लू अक्षर जो है ना वो भरणी का द्वितीय चरण है, तो उसको हम बताएंगे कि लू अक्षर से वह बच्चे का नाम रखा जाए। हाँ जी, गुरुजी बोलो। हाँ बोलिए। गुरुजी से ये नक्षत्र की बात हो रही है, अक्षरों की। तो जी ऐसे बोलते हैं कि जो नक्षत्र का अक्षर आता है उस पे नाम नहीं रखना चाहिए। नहीं नहीं, वो गलत है। वो वो लोग गलत बोलते है हैं, ना? मैं बताता हूँ क्यों बोलते हैं। हाँ। वो प्रचलन इसलिए है कि ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, तंत्र का काम करते हैं ना, हम्म। इसलिए कि भाई जिस नक्षत्र पे आप नाम रख दोगे तो बच्चे या कोई भी व्यक्ति आसानी से उसके ऊपर तंत्र क्रिया कर सकते हैं, है ना। ओके। तो नजर ना लगे ऐसे चीजों को लेकर के कुछ मान्यताएं प्रचलित हुई, इसलिए लोगों ने कहा कि भाई नाम कुछ और रखो, बोलने का नाम कुछ और रखो, और इनका जो जन्म नक्षत्र का अक्षर है ना वो कुछ अलग रखो। वो मान्यताएं वहां से प्रारंभ हुई। दूसरा, जैसे जन्म जो होता है ना, अब मान लो कि मेरा जन्म जो हुआ
वो लक्ष्मीकांत के नाम से हुआ, ठीक है। हम्म। तो लक्ष्मीकांत मेरा अश्विनी का चतुर्थ चरण है, तो मुझे ल अक्षर मिल गया और ल अक्षर से मेरा नाम रख दिया गया, ठीक है। लेकिन स्थिति बनती है ये कि अगर मेरा नाम में कोई और रख करके उसका वो उच्चारण होगा तो मुझे, चलो एक सेफ जोन तो आपने देख लिया कि भाई इसके ऊपर कोई तंत्र आदि क्रिया नहीं कर पाएगा, वो तो ठीक है। लेकिन मेरा नाम आपने कोई दूसरा रख दिया तो मैं अपने नाम के साथ में जितना फेमस या जितना जो चीज़ होना चाहिए था वो नहीं हो पाऊंगा। ओके। उसका जो उस नक्षत्र का जो लाभ मुझे मिलना चाहिए था ना, जो मेरा जन्म उस नक्षत्र में हुआ उसका जो लाभ मुझे मिलना चाहिए था वो मुझे नहीं मिल पाएगा। तो सीधी भाषा में यह है कि हमारा जो सैद्धांतिक जो शास्त्र है वो आदेश तो यही करता है कि जिस नक्षत्र में जन्म हुआ है, जिस पाद में जन्म हुआ है, उसी चरण का नाम अक्षर आपको रखना चाहिए। और अब कई गुरुजी लोग तो क्या करते हैं, कई लोग तो देखो क्या करते हैं कि मेष राशि में जन्म हो गया तो ये सारे 9 अक्षर बता देंगे। नहीं, ये देखो कि वर्तमान में बच्चा इस समय में हुआ है, तो इस समय में हुआ है तो वो कौन से चरण में हुआ है, तो ये आप कैसे देखोगे, तो मैं बताता हूं आपको। मैंने पहले भी कहा था कि आप लोग पंचांग रखना अपने पास में, तो है मैं गुरुजी मेरे पास पंचांग। पंचांग है ना आप लोगों के पास में, तो पंचांग खोलो। पंचांग में दिया हुआ रहता, जैसे अपन आज देखें, आपके पास फोन आया, शिव शक्ति जी, हाँ। फोन आया कि भाई आज 28 अप्रैल को मेरा बच्चे का जन्म हुआ है, दोपहर को 3 बजे, तो उसको कौन से अक्षर पे नाम रखना है, बच्चे की क्या क्या स्थितियां हैं, तो पंचांग में आजकल सब कुछ दिया हुआ रहता है। तो पंचांग में आप जाओगे, जहां पर देखो संवत 2083 विक्रमी, बच्चों का नाम अक्षर पाया व राशि विचार, ऐसा दिया हुआ रहता है, ठीक है। तो हमें करना क्या है, वहां पहुंचना है, और वहां पहुंच करके आज की डेट पे पहुंचेंगे। जैसे आज 28 अप्रैल है, तो 28 अप्रैल में अगर बच्चा 3 बजे हुआ है तो यहाँ दिया गया है कि 9:54 से लेकर के 4:14 तक उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र का तृतीय चरण रहेगा, और उसका जन्म का जो अक्षर रहेगा ना वो प से रहेगा, और उसका जो पाया है वो है रजत, यानी चांदी के पाये में बच्चे का जन्म हुआ है, और उसकी राशि है कन्या। अब अक्षर केवल प ही बताना है कि बच्चे का नाम प से ही रखो, जैसे पवन हो गया, ठीक है, जैसे पवन हो गया या और कोई भी नाम हो गया, तो प से ही केवल अक्षर पे नाम रखना है, क्योंकि बच्चा उत्तरा फाल्गुनी के तृतीय चरण में हुआ है, रजत यानी चांदी के पाये में हुआ है, और कन्या राशि में हुआ है। हाँ हेलो जी, बिल्कुल बिल्कुल चलेंगे, सुबह 5 बजे। आप 5 की, आप ऐसे करो, अगर देखो फिक्स टाइम आओ ना तब तो 6 बजे आ जाओ, फिक्स टाइम, ठीक है ना, फिक्स टाइम 6 बजे है। हाँ 6 बजे फिक्स अपन निकल लेंगे। आप धर्माना बगीची ठीक है। तो समझे आप लोग, कहने का तात्पर्य कि आप लोग अपने पंचांग खोलो, पंचांग में इस चीज को थोड़ा देखो डीपली, समझ में आएगा। गुरुजी पंचांग में किसमें देखना है? पंचांग में आप देखोगे ना तो ये दिया हुआ रहता है कि संवत 2083 विक्रमी में बच्चे जन्मे बच्चों का नामाक्षर पाया व राशि विचार, नामाक्षर पाया व राशि विचार ऐसा करके दिया हुआ रहता है। वो अलग अलग पंचांगों में, स्थानीय पंचांगों में दिया हुआ है कि नहीं है, देख लेना आप लोग। हमारे यहाँ बंसीधर पंचांग चलता है तो उसमें ये सब दिया गया है, ठीक है। और आप लोग निकाल भी सकते हो, निकालना कैसे है वो मैं बता देता हूँ। निकालोगे कैसे, जैसे अभी बच्चे का मान लो 3 बजे जन्म हुआ, तो आप ये देखो पहले अपना फोन में निकाल करके ये निकाल लो कि 3 बजे उसका नक्षत्र कौन सा था और वो नक्षत्र का चरण कौन सा था। ये चीज अगर आपको पता है तो ये वाली जो सारणी है ना आपके सामने, इस सारणी को आप अपने डायरी में नोट कर लो। मैंने बताया कि मान लो किसी के अश्विनी के चौथे चरण में जन्म हुआ तो उसको ला अक्षर बता देना है कि ला अक्षर आपके बच्चे का है, ला अक्षर पे बच्चे का नाम वगैरह सब रख लो, ठीक है, समझ गए। इस प्रकार हम राशियां हैं उन सब विषयों के विषय में बता सकते हैं। एक राशि में 9 चरण होते हैं, एक नक्षत्र के 4 चरण होते हैं, ये चीजें याद करनी है, ठीक है।
एक राशि में 4 चरण होते हैं और अन्य एक नक्षत्र में 4 चरण होते हैं और एक राशि में 9 चरण होते हैं। 9 चरण कैसे होंगे? क्योंकि एक राशि में 2 नक्षत्र और तीसरे नक्षत्र का एक पाद होता है। तो देखो यहां अश्विनी का 4, भरणी का 4 और कृत्तिका का 1 आ गया। अब यहां कृत्तिका के 3 बचे, तो कृत्तिका के 3, रोहिणी के 4, तो 4 3 7 और मृगशिरा के 2 पाद आ जाएंगे, ये 9 हो गए। अब मृगशीर्ष के 2 बचे, तो वो 2, आर्द्रा के 4 और पुनर्वसु के 3, यहां तक 9 हो गए। समझ रहे हो? ऐसे 9 चरण से एक एक राशि का निर्माण होता है और उनके वो नाम अक्षर आदि आपके सामने। तो गुरु जी, जैसे मेरा पुष्य नक्षत्र है हाँ। और मेरा नाम हस्य प्रभा है, तो क्या कौन सा नक्षत्र आपका? पुष्य नक्षत्र है? पुष्य नक्षत्र है, तो यहां देखो पुष्य नक्षत्र कहाँ दिया गया, ये रहा पुष्य नक्षत्र। और आपका नाम है हास्य, हाँ, हस्य ठीक है। प्रभा। तो हास्य आपका नाम सही है, क्योंकि देखो पुनर्वसु का पहला चरण तो ये हो गया। और पुष्य का कौन सा चरण है आपका? गुरु जी, ये पता नहीं। आपका हास्य है ना? हास्य तो आपका लेकिन आ गया यहीं पे, इसमें आ गया है हा आ गया आपका पुनर्वसु के नक्षत्र में ही आ गया। पुनर्वसु नक्षत्र के अंतर्गत आ गया। पुष्य नक्षत्र के अंतर्गत आता है आपका हु हे होड़ा। गुरु जी, अगर मैं देखूं सॉफ्टवेयर पे तो नक्षत्र पुष्य ही बताते हैं। पुष्य बताता है ना, तो पुष्य का कौन सा चरण है, फिर उस चरण के अनुसार आप अपना अक्षर निकाल सकते हो। हु हे होड़ा ये 4 चरण का है। हु पहला चरण, हे दूसरा चरण, हो तीसरा चरण और डा चौथा चरण है, ठीक है। तो आपका मान लो अगर चौथा चरण है पुष्य का, तो आपका डा अक्षर से नाम होना चाहिए। जैसे डॉन भी नहीं हुआ। डा अक्षर से क्या जोड़ सकते हैं, देख लो, नाम तो बहुत सारे हो जाएंगे। या हो अक्षर आ जाए, ठीक है, समझ गए। कहने का तात्पर्य ऐसा है कि ऐसा ही हम इस प्रकार से देख करके नक्षत्र आदि के विषय में ज्ञान लेते हैं, राशि के विषय में ज्ञान हो जाता है और अक्षरों के विषय में ज्ञान हो जाता है, ठीक है। डोली चाहे वाला है, डोली तो अलग हो जाएगा। ज्योतिष के अनुसार अश्विनी से लेकर रेवती तक 27 नक्षत्र होते हैं और प्रत्येक 9 नक्षत्र के 9 स्वामी ग्रह हैं। इस प्रकार 3 नक्षत्र, उदाहरण के लिए कृत्तिका, उत्तरा फाल्गुनी और उत्तराषाढ़ा का स्वामी सूर्य है। इसी प्रकार चंद्रमा, रोहिणी, हस्त और श्रवण के स्वामी हैं। सारणी नंबर 2, 28 नक्षत्रों के स्वामी क्रमशः। अब आपने बताया मेरा पुष्य मेरा नक्षत्र है, तो आपके पुष्य नक्षत्र के जो स्वामी है वो गुरु हो गए। मेरा स्वामी अगर मान लो अश्विनी है, मेरा नक्षत्र अश्विनी है, तो मेरा स्वामी अश्विनी कुमार हो गया। नक्षत्र के स्वामी अश्विनी कुमार हो गए, ठीक है। ये सारणी उतार लो। हाँ बोलो। गुरु जी, जैसे मेरा नक्षत्र रोहिणी और तीसरे चरण में हुआ हूँ, तो मेरा कौन सा नाम का अक्षर होगा? ये देखो यहाँ पे, ये रखो, ये लो, रोहिणी में चलते हैं। गुरु, रोहिणी चरण तो बड़ा कैसे अच्छा। देखने का मैं भूल गई, फिर से 1 मिनट। रोहिणी नक्षत्र बताया आपने? हाँ। रोहिणी का कौन सा चरण है? तीसरा। रोहिणी का तीसरा चरण है, तो ये 1 2 3 ये तो हो गए कृतिका के। रोहिणी का ओ वा वी अक्षर है आपका, छोटा वाला वी। गुरु जी, विष्णु, तो मेरा नाम जैसे ए से है। आपका नाम होना चाहिए था विष्णु। अच्छा, विष्णु, तो मैं विनायक। अपना नाम चेंज। नहीं, नाम चेंज तो वो तो आपके ऊपर है। विष्णु, विनायक, विनोद, ऐसा नाम होना चाहिए था, ठीक है। वैसे हमारे लिए नक्षत्र के अनुसार नाम सही रहेगा या ऐसे कि कोई भी कुछ भी पर रख दो? ऐसे भी कोई भी कुछ भी नहीं रखना चाहिए। नक्षत्र के जो अक्षर है वो उसके अनुसार ही होना चाहिए वैसे तो, ठीक है। चलो, ओके। तो अभिजित नक्षत्र को भी 28वां नक्षत्र माना जाता है। अभिजित नक्षत्र सभी मांगलिक कार्यों में शुभ माना जाता है। इस नक्षत्र में उत्तराषाढ़ा की आखिरी 15 घटियां और श्रवण के प्रारंभ की 4 घटियां, इस प्रकार 19 घटियों के मान वाला नक्षत्र अभिजित नक्षत्र कहलाता है। करण
तिथि के आधे भाग को करण कहते हैं। करण 11 होते हैं, चर स्थिर और 7 चर करण। चर और स्थिर 7 चर करण है और 4 स्थिर करण है, जो अपन पहले भी अभी पढ़ चुके हैं, ठीक है ना। योग आप लोग जानते हैं 27 योग होते हैं, और चंद्रमा और सूर्य के राष्ट्रांशों का योग जब 13 अंश 20 कला या इसके गुणा करने पर पूर्ण एक योग का निर्माण होता है। इस प्रकार विस्कुम से लेकर वैधृति तक कुल 27 योग होते हैं। इनका भी हम पहले पढ़ चुके हैं, इनको याद आपने किया होगा तो बहुत अच्छी बात है। अब देखो पंचांग देखने की विधि में प्रवेश करते हैं। तो ये चीजें स्पष्ट रेखांश अक्षांश कुछ चीजें हैं। आप लोग ये गणित आ गया वो वाला जो अपन को हम कुंडली बनाना सीखते हैं जहाँ पर, ठीक है ना। तो चलो इस विषय को अपन अगली कक्षा में लेंगे। इतना आप लोग तैयार करो, फिर इसमें क्या क्या विषय लेना चाहिए क्या क्या नहीं, वो लेते हुए फिर आगे बढ़ेंगे। और पंचांग रखो अपने पास में, क्योंकि अब मैं एक चीज़ पंचांग में भी बताऊंगा, समझ रहे हो। पंचांग का लगभग जो ज्ञान होना चाहिए था वो मैंने बता दिया है आप लोगों को, और अब जो है ना पंचांग को कैसे यूज़ में लेना है वो चीज़ें बताने वाला हूँ, ठीक है ना। तो उसको समझने के लिए आप सबके पास में पंचांग हो, आपके क्षेत्र के अनुसार कोई भी पंचांग चलता हो, जैसे हमारे यहाँ बंसीधर आदि या जो भी पंचांग है मान लो, ऐसे पंचांग अपने अपने पास में रखना। अब हम एक एक विषय को समझेंगे कि इसमें किस प्रकार से क्या चीज़ बोलना है, क्या चीज़ पढ़ना है। कोई आया तो हमारे पास में बोला विवाह का मुहूर्त बनाओ, तो हम कैसे बनाएंगे। किसी ने आकर के पूछा हमारा मुंडन का मुहूर्त बना करके दो, तो हम कैसे बनाएंगे, ठीक है। एक डायरी, एक पेन और ये पंचांग, ये 3 चीज़ आप सबके पास में होना चाहिए, ठीक है। अगली कक्षा में बैठेंगे पंचांग वाली में तब, ठीक है। हाँ, तो जो भी चले रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। जो भी पंचांग हो जिसमें लगभग कुछ चीज़ें मुहूर्त आदि सब चीज़ें दी हुई हो, है ना, वो सब आपके पास होनी चाहिए। चलो ठीक है, नमो नमः। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, मिलते हैं।